वो उसकी मम्मी शॉल वगैरह को छोड़ के गई है, जो कैमरे में दिखाई देता है। वो भी वहाँ पे जगह पे हमारे को नहीं मिली, ये चीज़ पुलिस को भी नहीं मिली कोई। अच्छा, जो हाँ, बात सुनने को मिल रही है, जो ये मामला है पहले ये थाने में था आईओ के पास, अब ये ट्रांसफर कर दिया गया सीआईए हाँ, के पास। सीआईए में ट्रांसफ़र कराया है इसको। आत्महत्या करते तो वो अपने घर पे ही कर लेते आत्महत्या। अब ये बताओ, वो ये टाइम किसने फिक्स कर दिया, कोई इस टाइम उठ के जाएंगे जब वो आत्महत्या करेंगे। भाई गजब। हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। दोस्तों, फिलहाल बलियाना गांव के अंदर मौजूद है, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और भाई यहाँ पर आप काफ़ी दिनों तक एक चर्चित मामला देख लगे हो, माँ और बेटे की हत्या हो जाती है। भाई वो हत्या हुई है या उन्होंने खुद आत्महत्या करी है, पूरा गांव परेशान है। लेकिन गांव वाले ये कह रहे हैं भाई पुलिस से कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पा रही, लगे कोई भी मतलब ठोस ना कोई सबूत ऐसा मिला भाई जिन तक ये लगा भी उनने आत्महत्या करी है या हत्या हुई है। तो फिलहाल भाई बलियाना गांव के प्रधान हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है जी इस गांव में, बलियाना गांव में? इतना बड़ा एक हादसा देखने मिल रहा है, पूरे हरियाणा में ये खबर फैल रही है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे? इसके ऐसा है जी, पहले तो सभी जो आपने गजब के जो ये आपकी गजब न्यूज़ है, इसको सारे देखने वालों को राम नाम। यार ऐसी बात है, दुखदाई तो काफ़ी बात हो रही है, और 15-20 रोज़ हो गए इन बातों ने। रोज़ाना हम बार 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 मीडिया को यही रिपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं। बाकी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है उनकी, पुलिस प्रशासन की भी तरफ से अब तक का कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला है हमारे को, गांव को या उसके परिवार को, रिश्तेदार को, किसी को भी। अब जो ये मामला तूल इतना पकड़ रहा है कि इसका कोई भेद निकल सके, कोई खुलासा हो सके। और बात ये बार बार कही जाली, एक माँ बेटा रात के तकरीबन 2:30 बजे वो खेत में गए थे, और वहाँ इसमें वीडियो में उनकी जो क्लिप हैं, जो साथ में कैमरे लगे हुए हैं उसके मकान के, उसमें आया है उनका। अब वे तकरीबन रात के 2:30 बजे 2:45 बजे के करीब गए हैं स्कूटी लेके। और वहाँ जाने के बाद खेत में सुबह पता लगता है, तो सुबह जब लोगों ने देखा है तो मृत पाए गए हैं दोनों माँ बेटा। माँ तो अंदर मृत पड़ी थी और बाहर उसका लड़का था, और उनके साथ देखने में ऐसा लग रहा था कोई हाथापाई ऐसी हुई है। फिर दूसरी बात, कुछ हमारे को संदेश बात का भी हो रहा है कि यहाँ से जो उसकी मम्मी शॉल वगैरह को छोड़ के गई है, जो कैमरे में दिखाई देता है, वो भी वहाँ पे जगह पे हमारे को नहीं मिली, ये चीज़ पुलिस को भी नहीं मिली कोई। अच्छा, जो कैमरों में रात की घटना आ रही है, जब रात को घर से निकले और जो कपड़े थे यानी कि जो चादर ओढ़ के गए हैं वो वहाँ पे नहीं मिले सुबह? वो सुबह पुलिस ने वहाँ कुछ नहीं मिला, उनकी डेड बॉडी थी लड़के की और उसकी माँ की। उसको ले गए थे गांव वाले, वहाँ पहुँच गए थे, तो वो उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहाँ कुछ शकुन को ये हुआ कि भाई इसमें मतलब पोस्टमार्टम में तो बता रहे हैं कि जहर आया है, जहर खा रखा है, पर वो जहर ज़बरदस्ती दिया गया है या किसी ने उनको गला दबा के मारा गया है या जहर ज़बरदस्ती दिया है। तो ये शक बना हुआ है, क्योंकि इनकी एक लड़की थी जो 3-4 पहले अच्छा, ये शादी कर बार ली। बार इसका जिक्र आ रहा है, जो लड़की है भाई, लड़की ने लव मैरिज कर रखी है और आना जाना था उसका इस घर नहीं, में? उस लड़की का कोई आना कोई जाना आना नहीं जाना था नहीं था। 4-5 साल से। तो वैसे वो अपनी माँ से कोई बात करती हो, वैसे पड़ोस में जो हमने सुना है, तो उसमें तो यही बात आ रही है सामने आके, लड़की अपनी माँ से बात करती थी। अब वो उसकी माँ ने बुलाया था उसको, अर्जेंट वैसे बुलाया गया था लड़के को, वो कनाडा में रहता था, तो उसको बुलाया है, अर्जेंटली बुलाया गया है। तो वो माँ बेटा ही जाने क्यों बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया, या उसकी बेटी बता सकती है जिसने वो लव मैरिज करी थी। गांव को शक पूरा उस पर था।
क्योंकि जो प्रॉपर्टी के उसमें ऐसा ये हत्या की गई है या मर्डर हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी के उस पर कराया गया है। अब जिसको प्रॉपर्टी का फ़ायदा है तो वो तो उसकी बेटी हो सकती है, और किसी के पास तो कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने रिश्तेदार को कोई फ़ायदा नहीं मिलना, किसी गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिलना। तो ये तो फ़ायदा उसकी लड़की को मिलना था, क्योंकि वही अकेली वारिस रहेगी अभी इसकी। तो पुलिस ने अभी तक जाके ना तो उस लड़की को कभी कोई लेके आया है, या उसका जो बटेऊ है उसको बुला के पूछा गया है। तो ये हमारी भी समझ में बात नहीं आ रही है कि भाई अब तक क्यों नहीं तो उसको पूछा गया है, क्यों परिवार वालों ने उनका नाम दर्ज करवा रखा बाई नेम, बाई नेम FIR है जी। उसके बाद हाँ, उसकी लड़की के खिलाफ बाई नेम FIR है, और उसमें बोला भी गया था उसको तेरे खिलाफ ऐसे ऐसे FIR करवा दी, हमने गाँव वालों ने बोला था उसको, या तू आ जा। वो दाग पे भी नहीं आई थी, और अब तक वो आई भी नहीं है। तो वो कहती मैं अपने जो अंतिम संस्कार हुआ था माँ का और उसका लड़के का, तो उसमें भी वो अंतिम संस्कार पे नहीं आई। वो नहीं आई। अच्छा। हाँ, वो तो ये बोली मैं अपने सबूतों के साथ आऊँगी, कभी आऊँगी तो। अच्छा। हाँ, दाग दे दो बेशक। अच्छा, एक और बात सुनने को मिल रही है, जो ये मामला है पहले ये थाने में था आईओ के पास, अब ये ट्रांसफर कर दिया गया CIA में ट्रांसफ़र कराया है इसको अब 2-3 रोज से। तो उस टाइम एक उम्मीद जागी है लोगों में, अब शायद CIA इसका कुछ खुलासा कर पाए। बाकी 2-3 दिन से अभी तक तो कोई अपडेट CIA की तरफ से भी नहीं आई है, क्या है क्या नहीं है। और आप प्रशासन से जाके CIA 2 में ये केस दे रखे है, वहाँ भी आप जाके पता कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे इस बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी ये गुत्थी सुलझी नहीं है अभी, और आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके इस गुत्थी को सुलझाएं। जो ऐसी मतलब दर्दनाक जो मौत हुई है माँ बेटे की, कम से कम उसका खुलासा उसके, तो जो भी इसके दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। ये हमारी प्रशासन। अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण हो सकता है, ऐसे तो नहीं कोई आत्महत्या करते तो वो अपने घर पे ही कर लेते आत्महत्या। अब ये बताओ, वो ये टाइम किसी ने फिक्स कर दिया, कोई इस टाइम उठ के जाएंगे जब वो आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करनी थी सांझ ने भी कर लें, अपने घर वो सुबह दिन में दोनों माँ बेटा थे, और तो कोई रोकने टोकने वाला उनको था ही नहीं। तो ये कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिस पे हमारे को पूरा शक ये है कि इनकी हत्या करी गई है, और इसको सिर्फ पुलिस सुलझा सकती है जी, अगर पुलिस चाहेगी तो। चलो जी, धन्यवाद भाई, फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत।